नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं खबरों की फटाफट अंदाज में। अंबाला में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अपने घर से ऑनलाइन प्लाज्मा बैंक का शुभारंभ किया। प्लाज्मा बैंक में एक दिन में 5 लोग प्लाज्मा डोनेट कर सकेंगे। हरियाणा में सरकार की ओर से कोरोना के लगातार बढ़े केस को लेकर प्लाज्मा बैंक की शुरुआत की गई है। प्लाज्मा बैंक से कोरोना मरीजों को काफी फायदा मिलेगा। इंतरिम भारत नवनिर्माण सेना की ओर से देश के महान क्रांतिकारी और देशभक्त चंद्रशेखर आजाद का जयंती समारोह हर्षोल्लास के साथ ब्राह्मण धर्मशाला में मनाया गया। विधायक राजकुमार कश्यप ने कहा कि देश के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद 25 साल की उम्र में ही देश के लिए शहीद हो गए थे। आज हम महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर और सैन्य और अन्य शहीदों की शहादत की बदौलत हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज मणिपुर में जल आपूर्ति परियोजना की राखी आधारशिला है। हर घर जल योजना के तहत सुरक्षित पीने का पानी मुहैया करवाना है योजना का लक्ष्य। पीएम ने इस दौरान कहा कि उत्तर पूर्वी भारत के राज्य कोरोना और बाढ़ जैसी दो आपदाओं से लड़ रहे हैं। भारी बारिश से आम जनजीवन पूरी तरह अस्त हो चुका है। लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। पीएम ने कहा कि मणिपुर में सरकारी तंत्र दिन रात कोरोना से हराने की लड़ाई लड़ रहे हैं और कोरोना के संक्रमण का प्रसार रोकने की कोशिश कर रही हैं। इस दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने भी पीएम के साथ चर्चा की थी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद की जयंती पे पीएम मोदी ने किया ट्वीट। लिखा, भारत मां के दो वीर सपूत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद को उनकी जन्म जयंती पर शत नमन। मोदी सरकार पर राहुल गांधी का हमला जारी। तीसरा वीडियो संदेश जारी कर कसा तंज बोले, सिर्फ इमेज बिल्डिंग में लगे हैं पीएम, संस्थाएं भी कर रही हैं यही काम। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी ने कहा कि देश के विजन के आगे एक शख्स की छवि विकल्प नहीं है, सिर्फ एक व्यक्ति की इमेज बनाने की कोशिश में देश को हो रहा है नुकसान। राजस्थान में जारी सियासी संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर हुई सुनवाई। स्पीकर सीपी जोशी ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। इस दौरान गृह मंत्री ने पौधा लगाकर सभी को पर्यावरण को बचाने को संदेश दिया। दुनिया में 1,53,73,616 कुल कोरोना संक्रमित केस, 6,30,193 कोरोना मरीजों की मौत, 53,94,222 कोरोना मरीजों का चल रहा इलाज। अमेरिका में 41,875 कुल कोरोना संक्रमित केस, 1,46,183 कोरोना मरीजों की मौत, 20,12,055 कोरोना मरीजों का चल रहा इलाज। ब्राजील में 22,31,871 कुल कोरोना संक्रमित केस, 82,890 कोरोना मरीजों की मौत, 6 लाख से अधिक लोग हो चुके हैं ठीक। देश में नहीं थम रहा कोरोना की रफ्तार। एक दिन में सामने आए 45,605 नए केस, 24 घंटे में कोरोना से 1,000 से अधिक मरीजों की हुई मौत। देश में कोरोना के 12,39,684 कुल संक्रमित केस, 29,890 कोरोना मरीजों की हो चुकी है मौत, 4,25,113 कोरोना मरीजों का चल रहा इलाज। देश में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा तबाही मचा रहा कोरोना वायरस में 24 घंटे में सामने आए 10,576 नए केस। अब तक 12,556 मरीजों की हो चुकी है मौत। तमिलनाडु में भी कोरोना ने मचाई तबाही। कोरोना से पीड़ित मरीजों की संख्या हुई 1,86,000 के पार। राज्य में अब भी 51,765 मरीज एक्टिव। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार पर धीरे धीरे लगा रहा ब्रेक। दिल्ली में एक दिन में सामने आए 1,227 नए केस। अब तक सामने आए 1,26,323 केस। दिल्ली में अब 14,954 केस एक्टिव। उत्तर प्रदेश में लगातार रफ्तार पकड़ रहा कोरोना। राज्य में कुल मरीजों की संख्या हुई 55,558। एक दिन में सामने आए 2,300 नए केस। गुजरात में कोरोना का आतंक। अब तक सामने आए कोरोना के 51,485 पॉजिटिव केस। राज्य में कोरोना से अब तक 2,228 मरीजों की हुई मौत।
हरियाणा में कोरोना ने मचाया कोहराम। एक दिन में सामने आए 724 नए केस। मरीजों का आंकड़ा 28,126 के पार। अब तक 372 मरीजों ने गंवाई जान। जाखल मंडी में कोरोना के 2 मामले सामने आने से लोगों में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दोनों मरीजों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया। मरीजों से मिलने वाले लोगों पर भी रखी जा रही है नजर। नए मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। साथ ही पुलिस प्रशासन भी मरीजों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री खंगालने में जुटा हुआ है। मेवात में फिर सामने आने लगे हैं कोरोना के मामले। हाल ही में जारी हुई लिस्ट में 10 नए केस आए सामने। 21 मरीज हुए अस्पताल से डिस्चार्ज। करनाल में कोरोना का कहर लगातार जारी। एक दिन में सामने आए 18 नए केस। पहली लिस्ट में 5 तो दूसरी में 13 लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। सिरसा में फिर सामने आए कोरोना के नए मामले। सिविल सर्जन से मिली जानकारी के मुताबिक जिले में कोरोना के 4 पॉजिटिव केस मिले। जिले में अब कुल पॉजिटिव केस 275 हो गए हैं। कोरोना का रादौर में भी खौफ। बाटा का माशरी में रहने वाला ट्रक ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव। एक दिन पहले बिहार से लौटा था ट्रक ड्राइवर। रोहतक के बीजेपी कार्यालय में बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ आज कार्यभार ग्रहण कर लिए हैं। इस दौरान कार्यालय में आने वाले सभी कार्यकर्ताओं को मास्क लगाकर आने के लिए कहा गया है। पदभार ग्रहण करने के दौरान धनखड़ के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी मौके पर मौजूद रहे। बता दें कि 23 अक्टूबर को ओपी धनखड़ का जन्मदिन होता है, इसलिए 23 तारीख को धनखड़ के लिए शुभ माना जाता है। कार्यभार संभालने के दौरान ओपी धनखड़ ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मैं प्रदेश अध्यक्ष होता तो क्या करता विषय पर कार्यकर्ताओं से सुझाव मांगा। साथ ही कहा कि उनके दरवाजे पर कुंडी नहीं है, कोई भी जब चाहे आ सकता है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ओपी धनखड़ पहली बार गृह मंत्री अनिल विज से मिलने के लिए उनके निवास स्थान पर पहुंचे, जहां गृह मंत्री अनिल विज ने गर्मजोशी से ओपी धनखड़ का स्वागत किया और प्रदेश अध्यक्ष बनने की शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच प्रदेश की राजनीति को लेकर काफी देर तक चर्चा भी हुई। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि धनखड़ एक सुलझे हुए नेता और उनकी राजनीतिक दूरदृष्टि के चलते प्रदेश बीजेपी की कमान उन्हें मिली है। चंडीगढ़ में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने ओपी धनखड़ को बीजेपी अध्यक्ष बनाने को लेकर शुभकामनाएं दी। तो दुष्यंत ने कहा कि धनखड़ के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा गठबंधन। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कहा कि नवनियुक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के नेतृत्व में मिलकर लड़ेंगे उपचुनाव और जीत हासिल करेंगे। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि कोरोना काल के दौरान प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती दी है। साथ ही बताया कि हरियाणा के 8 जिलों में 83 नए सड़कें मंजूरी दे दी गई हैं। दुष्यंत ने इस दौरान कहा कि हरियाणा को इंडस्ट्री हब बनाने का काम लगातार जारी है। इसके अलावा डिप्टी सीएम ने कहा कि पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% जो हिस्सेदारी है वो मिलेगी। साथ ही कहा कि 75% रोजगार से जुड़ा बिल राज्यपाल को भेजा गया है, जिस पर जल्द ही मंजूरी मिल जाएगी। रादौर में पूर्व कैबिनेट मंत्री कर्णदेव कंबोज ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का ग्राफ उसके खुद से के बोझ से गिर रहा है। बड़ौदा चुनाव में मिलेगी कांग्रेस को जबरदस्त हार। वहीं नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ को लेकर कहा कि हरियाणा बीजेपी ओपी धनखड़ के नेतृत्व में और ज्यादा मजबूत होगी। बड़ौदा उपचुनाव में भी मिलेगी बीजेपी को जीत। गोहाना पहुंचते महकमे में जिस तरीके से लगातार विधायक बलराज कुंड ने बीजेपी पर जमकर हमला निशाना साधा। साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि जो बीजेपी पहले थी अब वो बीजेपी पार्टी नहीं रही। गुरुग्राम में आहिर समाज के लोगों ने राव तुलाराव के ऊपर सोशल मीडिया पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर आरोपी हवा सिंह के खिलाफ ज्ञापन दिया है और कमिश्नर के राव से अभद्र टिप्पणी करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की गई है। टोहाना में सर्वखाप पंचायत के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबीर सिंह समैर ने कहा कि 2 अगस्त को सरकार के फैसले के खिलाफ सोनीपत में महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सरकार के खिलाफ रणनीति बनाई जाएगी।
बता दें कि छुआट आंदोलन के दौरान दर्ज हुए कई मुकदमों के वापस न लेने के विरोध में सोनीपत के छिछुराना गांव में महापंचायत की जाएगी, जिसमें देश और प्रदेश के खाप और छुआट संगठन भाग लेंगे। सुबे सिंह सेमर ने बताया कि इस महापंचायत में आने के लिए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने के लिए कहा गया है। भिवानी में बर्खास्त पीटीआई शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर जमकर हंगामा काटा। इस दौरान शिक्षकों ने कहा कि पूरा हरियाणा तीज का त्योहार मना रहा है और शिक्षक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यमुनानगर में धरना दे रहे पीटीआई टीचर्स ने काली पट्टी बांधकर तीज का त्योहार मनाया। वहीं महिला शिक्षक काली चुनरी ओढ़कर धरने पर शामिल हुई। करनाल में पीटीआई शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर तीज का त्योहार मनाया। बता दें कि पिछले 39 दिनों से ये शिक्षक नौकरी की बहाली की मांग कर लेकर जमकर हंगामा कर रहे हैं। चरखी दादरी में लगातार धरने पर बैठे पीटीआई शिक्षकों ने तीज के त्योहार को काले दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। सर्व कर्मचारी संघ के प्रधान राजकुमार ने बताया कि पिछले 1 महीने से पीटीआई अध्यापक लगातार धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार उनकी मांगों पर कोई ध्यान ही नहीं दे रही है। गोहाना के गांव बनवास की पंचायत ने बरोदा उपचुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि भारी बारिश के खेतों में 4-5 फीट पानी भर गया, जिससे उनकी धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। पानी की निकासी को लेकर अब सख्ती से कार्रवाई यहां पर की जाए। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि सरकार से खेतों से पानी निकासी का स्थायी इंतजाम करें। अगर ऐसा नहीं किया गया तो ग्रामीण किसी भी नेता को गाँव में घुसने नहीं देंगे। भिवानी के निमड़ी वाली गांव की महिलाएं शराब का ठेका बंद करवाने के लिए उपायुक्त के पास पहुंची, जहां उन्होंने उपायुक्त से ठेका बंद करवाने की मांग की है। महिलाओं का यह भी कहना है कि शराब का ठेका आईटीआई के पास और उसे बंद करने के लिए ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव भेजा है, जिसके बाद भी ठेका खोला गया है। मेवात में मनरेगा में तहत होने वाले विकास कार्यों में भ्रष्टाचार का मामला अब मुख्यमंत्री तक पहुंचकर इस मामले में फिरोजपुर चिरका के एसडीएम प्रदीप कुमार ने बताया कि मजदूरों के अशिक्षित होने की वजह से ज्यादा शिकायतें आ रही हैं। एसडीएम ने कहा कि मजदूरों को यह पता होना चाहिए कि उनका जॉब कार्ड कहां बना है और उनका खाता किस बैंक में है, जिससे मजदूरों के साथ धोखा न हो सके और वो किसी को भी अपने खातों से पैसा निकाल कर न दे। फतेहाबाद में किसानों की फसल की पेमेंट पर मिले ब्याज को हड़पने का मामला सामने आया है। दरअसल व्यापारियों को किसानों से खरीदी गई फसल की पेमेंट 72 घंटे में करनी थी, लेकिन 15 से 20 बीत जाने पर व्यापारियों ने किसानों की पेमेंट नहीं की। बता दें कि किसानों से खरीदी गई फसल की कीमत पर 15 से 20 दिन में करीब 1 करोड़ 22 लाख रुपए ब्याज मिला था, जिससे व्यापारियों ने किसानों को देने की बजाय खुद ही हड़प लिया है। इस गड़बड़ी की सूचना मिलने पर खाद्य आपूर्ति विभाग ने 800 व्यापारियों को किसानों के खातों में पैसे जमा करवाने को लेकर जारी किया है। सोनीपत के शाहजादपुर में गांव स्कूल के ग्राउंड में घूमने गए व्यक्ति की अज्ञात लोगों ने तेजधार हथियार और लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। परिजनों ने हत्या का आरोप गांव के 3 लोगों पर लगाया, जिसमें पिता पुत्र भी शामिल हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक के आरोपियों से 1 हफ्ते पहले किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पंचकुला के होटल रेड बिशप ने 76 साल के एक बुजुर्ग ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। जानकारी के मुताबिक आत्महत्या करने वाले बुजुर्ग की पहचान व्यापारी जीएस चावला के रूप में हुई। मृतक जीएस चावला का हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में व्यापार था। पुलिस ने बताया कि मृतक काफी दिनों से मानसिक रूप से परेशान था। जुलाना में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर करेला गांव में खेतों में छापेमारी की, जहां से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद कर ली गई। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक अभी तक इस मामले की कोई भी शख्स की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सोनीपत के फारसत खाना इलाके में रहने वाली एक महिला ने नौकरी के नाम पर ठगी का आरोप लगाया है। महिला के मुताबिक उसके 16 परिचितों से नौकरी लगवाने के नाम पर 1 करोड़ 18 लाख रुपए की ठगी कर ली गई है। हैरानी की बात तो ये है कि आरोपियों पर डीएसपी से लेकर चपरासी तक को नौकरी के नाम पर झांसा देने का आरोप है। पीड़ित महिला ने 3 पिता पुत्रों के खिलाफ सिटी थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया। महिला ने बताया कि आरोपी ने खुद को केंद्रीय मंत्री का रिश्तेदार और चंडीगढ़ विधानसभा में उच्च पद पर नियुक्त बताकर ठगी को अंजाम दिया।
पलवल मुनकटी थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि बदमाशों ने पुलिस से लूट करने की कोशिश की। आरोपी ने आम नागरिक समझकर पुलिस को लूटने की कोशिश की थी। पुलिसकर्मी जैसे ही पास आया तो आरोपी भागने लगा, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने आरोपी को धर दबोचा, लेकिन आरोपी का साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भागने में सफल हो गया, जिसकी तलाश लगातार की जा रही है। जगाधारी में एक शख्स को फेसबुक पर आए लिंक को क्लिक कर काफी महंगा पड़ गया। बदमाशों ने खाते से 10 लाख रुपए साफ कर दिए। बिटकॉइन खरीदने के नाम पर उमेश मेहता के साथ ठगी की गई। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सिरसा में डबल मर्डर मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बीते 20 जुलाई की रात को गांव चुटौला में हुए डबल मर्डर मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की माने तो इस घटना के 2 आरोपी अंकित निवासी चंडवाला बिश्नोई और राहुल को पहले ही राजस्थान की पीलीबंका पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। मामले में शामिल बाकी आरोपियों की तलाश लगातार की जा रही है। आरोपी ने मुकेश और जयप्रकाश नाम के शख्स को गोली मारकर हत्या कर दी थी। आरोपियों से मामले के बारे में पूछताछ की जा रही है। हालांकि अब तक कोई साफ वजह सामने नहीं है। यमुनानगर के मधार गांव में समाजसेवी सरदार गुरविंदर सिंह की हत्या के मामले में आरोपी 5 लोगों से जुडिशियल लॉकअप में भेज दिया गया। 5वें आरोपी सेना के जवान को 4 दिन पुलिस रिमांड में रखा गया है। समाजसेवी सरदार गुरविंदर सिंह की 30 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गुरविंदर सिंह अटल सेवा केंद्र पर कुछ कागजात तैयार करने गए थे। इस दौरान 22 सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। सरदार गुरविंदर सिंह गांव के मौजूदा सरपंच के घोटाले बारे आईटीआई लगाकर सवाल कर रहे थे। वही सेना में कार्यरत सरपंच के भाई के जाति प्रमाण पत्र पर भी उसने आईटीआई मांगी थी। पुलिस ने गांव के सरपंच रणवीर के भाई अनिल कुमार समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 100 आरोपी सेना के जवान अनिल कुमार ने फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से अवैध हथियार भी मंगवाए थे। पलवल के गांव थनथनी में खेतों पर काम करते वक्त 2 भाइयों को करंट लग गया, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया। सोनीपत के बड़ौदा में हुई पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले को पुलिस ने महज 24 घंटे में सुलझा लिया था और बदमाशों को एनकाउंटर कर दिया। लेकिन इस एनकाउंटर में बदमाश अमित ने एसआई इंचार्ज अनिल कुमार पर समेत 4 पुलिसकर्मियों को चाकू से हमला कर उन्हें घायल भी कर दिया। ड्यूटी पर वापस लौटे अनिल कुमार ने बताया एनकाउंटर से पहले उन्होंने गाड़ी का पीछा किया, जिसकी मदद से वो बदमाशों तक पहुंच पाए, जहां बदमाश अमित और विकास बाइक पर आए और बदमाश अमित ने पुलिसकर्मियों पर चाकू से हमला कर दिया। कैथल में पुलिस भी अब हाईटेक होने जा रही है। पुलिस ड्रोन के जरिए अवैध रूप से भीड़भाड़ वाली जगहों पर पैनी नजर रखेगी। शाहबाद मारकंडा के नवनियुक्त डीएसपी ने लोगों से मुलाकात की। अपराध पर लगाने के लिए लोगों को गाइडलाइन समझाई। डीएसपी ने लोगों से दुकानों में सीसीटीवी लगवाने का आरोप भी किया। और वहीं पिछले कई दिनों से रुक कर बारिश भिवानी में कई आफत कि लगातार तमाम जनता के परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि तमाम जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। किसानों का यह भी कहना है कि कई सालों बाद ही सही समय पर पूरी बारिश हुई है। हालांकि और ज्यादा बारिश हुई तो अब फसलों में नुकसान भी हो सकता है। एलनाबाद में हुई तेज बारिश से एलनाबाद के मुख्य बाजार में 2 से 3 फुट तक पानी भर गया। शहर में पानी भरने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जल भराव की समस्या को लेकर स्थानीय दुकानदारों ने बाजार में धरना प्रदर्शन किया और निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। रतिया में लगातार हुई 2 दिन की बारिश में काफी नुकसान हुआ है किसानों को। लगातार हुई मूसलाधार बारिश से किसानों की फसलें जलमग्न हो गई हैं। लगातार हो रही बारिश से कुरुक्षेत्र में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। खासकर पहाड़ी सब्जियों के दामों में ज्यादा उछाल देखने को मिल रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। एक्ट्रेस ने एक बच्चे का वीडियो शेयर किया जो जबरदस्त अंदाज में पहाड़ी डांस करता हुआ दिखाई दे रहा है। अंकिता लोखंडे ने अपने सोशल मीडिया पर दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के लिए एक मैसेज लिखा। अंकिता ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो शेयर किया जिसमें ओम की फोटो के साथ यशु नजर आ रहे हैं। टीवी का मशहूर सीरियल भाभी जी घर पर हैं को लेकर हाल ही में खबर आ रही है कि अब शो में अनिता भाभी का किरदार निभाने वाली सौम्या टंडन की जगह कांटा लगा गर्ल शेफाली जरीवाला हो सकती है। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण अपने अंदाज के लिए खूब जानी जाती हैं। एक्ट्रेस का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। इस वीडियो में एक्ट्रेस फैन से उनके फोन का बैक कवर मंगाती दिखाई दे रही हैं।
विद्या बालन का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें वह पास नहीं तो फेल नहीं पर डांस करती हुई नजर आ रही हैं। विद्या बालन ने इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में शेयर किया है। सनी लियोन का एक पुराना वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें एक्ट्रेस के ऊपर व्यक्ति सांप फेंक देता है और डर की वजह से सनी लियोन की हालत खराब हो जाती है। सुशांत सिंह राजपूत का एक पुराना वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें एक्टर टपरी पर चाय पीते हुए नजर आ रही हैं। वीडियो में सुशांत सर्दियों में टपरी पर बैठकर चाय की चुस्कियां ले रही हैं। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस नूरा फतेही अपने अंदाज और अपने डांस के लिए खूब जानी जाती हैं। नूरा का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कोरोना महामारी के लॉकडाउन के चलते देश भर में थिएटर बंद हैं। ऐसे में कई बड़ी फिल्मों को अब OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जा रहा है। इस महीने आखिरी वीक में 24 से 31 जुलाई तक दर्शकों को कोई बेहतरीन फिल्में देखने को मिलेंगी। रिया शुक्ला जिन्हें आप सीरियल नाटी पिंकी की लंबी लव स्टोरी में नाटी पिंकी के किरदार में देखते हैं, वो फिल्म रात अकेली में नजर आएंगी।